बीजेपी का वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, उसके लिए हम टिकट दे, उसका मजम्मत करता है, उसका मजम्मत करता है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई हो, उसके धर्म से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर से। सनातन धर्म वो धर्म है जो एक दूसरे इंसान को आदर करने का तरीका सिखाता है, मगर ये सनातन धर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी 7 दिन का एक हवन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए उनका ये हवन किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि देश के तमाम ज़रूरी मुद्दों को दरकिनार करके आज के समय हिंदू राष्ट्र का जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या वाकई देश की जनता को हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है? और सवाल ये है कि क्या भारत संविधान से चलेगा या फिर हिंदू राष्ट्र से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। एक बात बताइए, आपको नहीं लगता ये जो तमाम नेता वगैरह है, जैसे चुनावों का समय आता है, हिंदुत्व का माहौल और हिंदू राष्ट्र का ये जो इनकी मांग है ये तेज हो जाती है, क्या स्वार्थ देखते हैं आपसे? देखिए भैया, इनका ही बिजनेस और पैसा है, इनका काम यही करना है। जब तक हिंदू राष्ट्र हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तब तक इनका विकास का आगे काम नहीं होगा। तो क्या लगता है कि वाकई में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है? ये देश संविधान से चलेगा कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा? देखिए, भारत में रहने वाला हर कोई नागरिक हिंदू है। ये मैं बोल रहा हूँ, हर कोई रहने वाला हिंदू है। अगर भारत था श्रीलंका, इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर आदम अलैहिस्सलाम पहला व्यक्ति था। संविधान आपने देखा है, ईसाई कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, विज्ञानी भी कह रहे हैं। देश के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या हिंदू सबको बराबर लेके चलना है? यही तो संविधान में लिखा है। देखिए, संविधान चेंज कर देंगे, करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र बदलना चाहते हैं। हिंदू एक विचारधारा है, चेंज होगा। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है। किस आधार पर बंटवारा हुआ था? जाति पे, क्षेत्र पे नहीं, धर्म पे बंटवारा हुआ था। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए, ये नहीं हुआ था। मैं नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं है? नहीं सर, पाकिस्तान किस बंटवारा हुआ? एक मिनट, मतलब आपका कहने का मतलब क्या, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था? इस देश, एक मिनट, लड़िएगा नहीं, लड़िएगा, तमीज से बात करिएगा। इस देश की आज़ादी में क्या मुसलमानों का योगदान नहीं था? तो था तो उतना ले लिया। आप जो काम करे ना, जब हिंदुस्तान 1947 में अलग हो गया था, तो जब हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान मौलाना अबुल कलाम आजाद हम जामे मस्जिद से ऐलान किया था, ए मुसलमानों, तू अपने हम कलाम को सैल्यूट करने वालों को छोड़कर कहाँ जा? हम कलाम को सैल्यूट करते हैं, कसाब को नहीं। मुसलमान हम उस विचारधारा को, पाकिस्तान को पहले चले गए, विरोध करते हैं, जो कसाब को सपोर्ट करता है। हर एक मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा आपके लिए कि वो कलाम से उनकी मानसिकता है या कसाब से, मतलब साबित करे, सर्टिफिकेट दे। मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है? हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है? हिंदू आतंकवादी क्यों होता है? ये लफ्ज गलत है, आपका लफ्ज गलत है। अगर आप बीच मत बोले, बीच में मत बोलिए भाई, हम हाथ जोड़ते हैं, मुसलमान ने बोलिए, आप मुसलमान ने मुसलमान मत बोलिए। हर आतंकवादी, हर आतंकवादी जो अधिकतर सुना गया है मुसलमान। अगर भाई इनको चाहते हैं मदरसे में शिक्षा मिलती है कि आप बम फोड़ो, आप आतंकवाद फैलाओ, आप गजवाए हिंद बनाओ। कौन गजवाए? अगर हिंदुस्तान में रहना है, रहने का मतलब मदरसे में ये शिक्षा मिलती है। गजवा का मतलब है, मत मालूम है गजवा का मतलब? मैं बता रहा हूँ, सुनेगा। गजवा के मतलब है गजवा हिंद, गजवा का मतलब है कि प्यार मोहब्बत से रहना। और जिहाद इन लोग पहले बदल दिया था। और जिहाद का मतलब है अमन को दर्श देना, और दर्श का मतलब है मोहब्बत देना, और मोहब्बत के मतलब है प्यार मोहब्बत मिलकर गले लगाना। हिंदुस्तान में कोई जाएगा, हिंदुस्तान में कोई जाएगा अगर लव जिहादी ये बोले, लव जिहाद का समर्थन करे, ऐसे को तो ना, ऐसे को तो भाई साहब इसे साइड ले जाए, लो ऐसे जिहादी को ले जाए। आप जिहादी कहिएगा, हम जिहादी हैं, हम जिहादी हैं। हमें जिहादी का मतलब है अमन देना, हमें राष्ट्रभक्त चाहिए, हमें राष्ट्रवादी बनना चाहिए भैया।
हेलो जी, कहाँ पे हेलो, कहाँ पे किसने चलाया? उसके घर पे सीधा बुलडोजर चलेगा। वो कौन है? कौन है? वो भी दंगाई है, दंगाई है। कोई भी हो, सुन, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, हिंदू मुसलमान होना चाहिए, नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। सवाल ये है, सवाल एक सेकंड हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता? मेरा सीधा सवाल है। कौन कहते हो? फिर मुसलमान आतंकवादी नहीं भाई होता है। सुनो, इस्लाम आतंकवादी। याकूब मेमन कौन था भैया, याकूब मेमन के लिए साधु पर ये कौन है? साधु पर किसने ये कौन जारी है? किया था? साधु पर ये कौन है? मदरसों ने जारी हेलो, किया था। साधु पर ये और कौन है? ताहिर हुसैन कौन था? बीजेपी के जो नेता, जो लोग कहते हैं सरेआम जो गंगा हथियार उठा लो, हथियारों को धार दे लो, कौन सा हिंसा की बात करते हैं, क्या ये आतंकवाद से कम है? जो कौन लोग हिंसा की बात कौन- करते कौन- हैं, कौन- शादी कौन- प्रज्ञा ठाकुर क्या बोला उन्होंने? क्या शादी बयान पर दिया? प्रज्ञा ठाकुर का बयान दिखाओगे? पूछिए, बयान दिखाना, बयान दिखाओ मुझे। नहीं है, चला के- आप उसका बयान नहीं पढ़ते? अकबरुद्दीन ओबीसी का जो बोलता है 15 मिनट के लिए, गलत है। उससे बोल लो। तो ऐसे सुनोगे? गलत बोला है। हेलो, तो सजा होना बोल चाहिए। मत तो बीच में, गलत किससे है, कहते हो? चुप रहेगा, जब जवाब दूंगा। इंसान सुनो, की बात बोल रहे हैं। अकबरुद्दीन ओबीसी का बयान क्यों नहीं चलाते आप लोग? अकबरुद्दीन ओबीसी क्या बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाप की तरफ से। हेलो, एक मिनट, ये सुनो, दूंगा। ये देश किसका पता है? ये शहीद भगत सिंह का तरफ से। हेलो, सुनेगा? वो जवाब नहीं दूंगा। हेलो, शहीद भगत हेलो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि जो 15 मिनट के लिए सुनो, हेलो, हेलो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं सारा खेल खत्म कर दूंगा। तो मैं उनका मजम्मत करता हूँ। और जिसने बोला कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, उसके लिए हम टिकट ना दे, उसका मजम्मत करता है। वो जो मजम्मत करता है, जिन लोगों को तुम देशद्रोही बोल देते हो, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? गिरफ्तार उसको तेलंगाना सरकार ने पाल पोस रही है। उसको बिरयानी खिलाती है। उसका मजम्मत करता है। जो मुसलमान के खिलाफ दिन रात जहर उगलता है, उसका मजम्मत करता है। कौन उगलता है जहर? साधु पर गया मजम्मत, चाकू उसके पास है, उसके पास चाकू, हमारे पास सम्मान है। उससे हम तुम्हें कहाँ बहुत लेके पता चले है। हैं बचाने के लिए कह दोगे चुप हो जाएगा। बे 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 कर रहा क्या है? चुप रहे। आप किनार प्लेस में आते हैं भाईजान, यही दिन की रात काम है आप लोगों का। किनार प्लेस में आते हैं, यही दिन में काम है। सवाल मेरा ये था, सवाल सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा ये था, ये देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र जैसी मांग से चलेगा? क्या वाकई हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? एक मिनट सब भाई सुन लीजिए पहले। मैंने मैं आपको बोलूं, मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ पर भी कहा था, जब एक मीडिया पर्सन बोल रहा था मैं मुस्लिम हूँ और मैं कश्मीरी हूँ, ये आप पहले सुनिए। उसने कहा आपको संविधान पहले है या आपका शरीयत है? पहले आप आराम से सुनिए, सब सुनिए। सबसे पहले होते हैं तहजीब से आप सुनिए। मैंने कहा सबसे पहले हमारा संविधान है, और साथ में मैंने बोला संविधान बोल रहा है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस राइट्स को फॉलो करो। इसमें कहीं आपको एक मिनट प्लीज आप सुनिए ना, आप सुनिए। मैंने कहा संविधान बोल रहा है आप अपने रिलीजियस और फंडामेंटल। एक मिनट सर, आप सुनते नहीं है ना। मैं सुन, सही बात बोल रहे हैं। मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं कश्मीरी हूँ, ये बात सुनिए आप सारे। तो मैंने ये बात कही। दूसरी बात, मीडिया पर्सन ने कहा क्या आप भारत माता की जय बोलते हैं? मैंने कहा मैंने जहां तक संस्कृत में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है और अपनी जुबान में पढ़ा है, मैंने साफ लफ्जों में कहा है कि भारत माता की जय मतलब होता है जिस देश में हम रहते हैं वो देश अमर रहे, और भारत माता की जय का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जब ये पोस्ट हुआ, लोगों ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो दिल है वो देश के साथ जुड़ा है। तो ये रही एक बात। दूसरी बात, अब राजस्थान में मुसलमान 2 व्यक्तियों को बेरहमी से कत्ल किया गया। सबसे पहले मैं एक बात बोलूं, जो भी किसी इंसान को कत्ल करे उसका कोई मजहब नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल। चाहे वो अरे ये तो कह रहे कि मुसलमान आतंकवादी होता है, आतंकवादी का मजहब एक मिनट मैं बात बोलूं, सरकार के पास से पुलिस कार्य करता है। अब ये सरकार के पास से पुलिस सुनिए भाई, अब ये कत्ल कहाँ पर हुआ? ये कत्ल ये राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और ना मैं कांग्रेसी हूँ और ना मैं बीजेपी के साथ हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस दिन रात ये बोलती है, भाजपा करती है, विश्व हिंदू परिषद करती है, बजरंग दल करती है, आरएसएस करती है, सब करती है। भाई जब आपकी सरकार राजस्थान में, तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्यों वीक है आपका? आप क्यों नहीं प्रोटेक्शन? बहुत सही बोल रहे हैं। आप एक मिनट सर, आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते फिर मुस्लिमों को, जब इतने मुसलमानों के आप ठेकेदार बन चुके हो? मैं एक बात बोलूं सर, ये मुल्क किसी की जातिवादी,
किसी के धर्म से, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई हो, उसके धर्म से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर से। सुनो भाई को जवाब दूंगा। उसी देश में संविधान में संशोधन होगा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। अच्छा, ठीक है। और सुनो संशोधन करवाएंगे आप? हाँ, मैंने पूरे देश में, अच्छा 56 देश, सुनो 56 देश मुसलमानों का है, 56 देश मुसलमानों का है। अरे 56 देश हमारा हिंदुस्तान है यार, 56 देश बाहर गया। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का, मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है। आप जहाँ से चलते ना, एक मिनट भाई, आप एक मिनट, आप भारत को एक मजहब से नहीं जोड़ सकते। इसे आपने खुद, मुसलमान ने ये लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल के ये गुलसिता हमारा। आप सनातन धर्म किसी धर्म को जोड़ो, आप धर्म को मुल्क के साथ मत जोड़ो। ये मुल्क हर एक व्यक्ति का है जो इस मुल्क में रह रहा है। ये गुंडागर्दी किसी हद तक, सनातन ये कैसा धर्म है? बात है, संविधान को अगर हिंदुस्तान सनातन ही ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबका विकास करना चाहता है, दंगाइयों को सुधारना चाहता है, सनातन, हेलो भैया एक मिनट, हमें भी तो टाइम दीजिए, सनातन धर्म, सनातन बार बार बोल रहा है, सनातन धर्म वो धर्म है जो एक दूसरे इंसान को आदर करने का तरीका सिखाता है, मगर ये सनातन धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये भेदभाव करता है। आवाज मत दबाइए किसी की। ये सनातन धर्म नहीं है, तुम सनातन धर्म नहीं है, तुम सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म का मतलब प्यार मोहब्बत, जो मुसलमान के खिलाफ बोलेगा सनातन धर्म के अपमान कर रहा है जी, सनातन का अपमान कर रहे हैं। पीएफआई का बंदा है भाई ये ना पीएफआई के, इन्हें फंडिंग मिली है कहाँ से पता है? इन्हें पाकिस्तान फंडिंग देता है। अरे भैया अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना पीएफआई के आते हैं यहाँ पे जहर बोलने के लिए। हमारे पास 2000 कस्टमर है, 2000 कस्टमर है। ये आप राय देख रहे थे तमाम लोगों की हिंदू राष्ट्र पर। फिलहाल देश में तमाम जरूरी मुद्दों को दरकिनार करके अचानक से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठ रहा है। देखने की बात है कि ये मुद्दा अब कहां तक जाता है और आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर किस तरह की प्रक्रियाएं आती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।